हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अ बिग रिलीफ जो कि हमें मिला है अंडर सेक्शन 23। लेट्स सी। बिग रिलीफ इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एज यू ऑल नो, 1 Feb 2023 को हमारा बजट आया फॉर द ईयर 2023, जिसके अंदर वन ऑफ द चेंजेस की आई है जो कि बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाली है। Persons exempt from registration under Section 23(1) need not to take the GST registration under Section 22(1) or 24। तो इससे डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सेक्शन 23 क्या है। Section 23 of the CGST Act 2017, persons not liable for registration। सेक्शन 23 हमें क्या बताता है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। The following persons shall not be liable to take the registration, namely कौन कौन से persons हैं? Any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act। तो कौन सा पर्सन कह रहा है कि जो डील कर रहे हैं उन गुड्स के अंदर जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, जो कि एग्जम्प्ट है। ठीक है, जो एग्जम्प्ट सप्लाई है, अगर कोई पर्सन एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर डील कर रहा है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो कि सप्लाई कर रहा है एग्जम्प्ट गुड्स के अंदर, उसकी जो सप्लाई हो रही है, तो उस केस में उसको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। तो ये है हमारा सेक्शन 23 जो कि बोलता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आप एग्जम्प्ट सप्लाई में डील कर रहे हो या फिर आप क्या हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो और आप सप्लाई कौन सी कर रहे हो, सिर्फ जो आप कल्टीवेशन कर रहे हो उसी की ही सप्लाई आप कर रहे हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 23 ने आपको बोला कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। अब सेक्शन 24 क्या कहते हैं? पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, 23 के अंदर आपको उन्होंने क्लियर कट कुछ नहीं बोला, उसने सिंपल सी बात किया, लैंग्वेज में क्या बोला, एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। अब 24 ने क्या बोल दिया, अगर कोई पर्सन है जो कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं एंड पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम, या फिर आपको आरसीएम सर्विस के ऊपर आरसीएम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो उस केस में सेक्शन 24 क्या है, वो ओवरराइड कर देता है। सेक्शन 24 बोलते हैं आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है। सेक्शन 23 ने बोला एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन 24 बोलते हैं अगर वही चीज आप इंटरस्टेट में सप्लाई कर रहे हो या फिर आप कोई आरसीएम की सर्विस अवेल कर रहे हो तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज एक मिस्टर ए है जो कि डील कर रहा है एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर, बट उसने क्या किया, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए तो उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, बट उसने क्या किया, उसने कोई जीटीए की सर्विस अवेल कर ली। अब जीटीए की सर्विस किस में आती है? आरसीएम के अंदर। जीटीए की सर्विस के ऊपर रिसीवर को जीएसटी पे करना पड़ता है, तो उस केस में उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि उसने कुछ ऐसी सर्विस अवेल की है जो कि आरसीएम में आ रही है। ये तो था हमारा एग्जिस्टिंग परव्यू। ठीक है, अब हमारे पास जब बजट आया तो इस बजट के अंदर क्या रिलीफ दिया गया, persons exempt from registration under section 23(1)। तो 23(1) के अंदर रजिस्ट्रेशन क्या है, कौन सी एग्जम्पशन है, अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई में डील कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हो, नीड नॉट टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। तो अगर सेक्शन 24 आपको बोलता भी है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है। सेक्शन 23(1) and 2 of the CGST Act are being amended with retrospective effect from 1 July 2017। जब से हमारा जीएसटी आया तब से ही इन्होंने इन सेक्शंस को अमेंड कर दिया। So as to provided persons both compulsory registration in terms of section 22(1) and 24 of the CGST Act need not to register if exempt under section 23(1).
That is, persons engaged exclusively in the business of exempt supply of goods or services or an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. मीन्स आपका मेन काम पहले क्या देखा जाएगा कि आपकी सप्लाई कौन सी है, एग्जाम सप्लाई है, या फिर आप क्या हो, एग्रीकल्चरिस्ट। तो अगर आपका सेक्शन 23 आपको नहीं बोलता कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, अगर आपका सेक्शन 23 आपको एग्जाम्प्ट कर रहा है और उसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसी सर्विस ले रही हो जो कि आरसीएम में आ रही है, तो भी आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं। अब लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, हमने अभी क्या एग्जांपल लिया, मिस्टर ए एग्जाम सप्लाई में डील करते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई जीटी की सर्विस ली, इसलिए उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ये क्या था, हमारा बजट आने से पहले का पर्व। अब हमारा बजट आया, इस बजट के अंदर ये दोनों सेक्शंस जो है वो 1 जुलाई 2017 से अमेंड कर दिए गए हैं। उस केस में हमारा सिनारियो क्या रहेगा, मिस्टर ए एग्जाम सप्लाई में डील कर दिए, ठीक है, तो उसके लिए उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। अब मिस्टर ए ने जीटीए की सर्विस ऑप्ट कर ली, या फिर उसने इंटरस्टेट सप्लाई करनी है, उन दोनों केसेस में उसको क्या चाहिए, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए। बट अब बजट के बाद उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। अगर आपका सेक्शन 23 आपको एग्जम्प्ट कर रहा है रजिस्ट्रेशन लेने से, तो सेक्शन 22 या सेक्शन 24 आपको ओवरराइड नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स आपको मेनली क्या देखना है कि आपकी जो सप्लाई है, जो आपकी मेन सप्लाई है, वो आपकी अगर एग्जम्प्ट है, उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। तो उसके साथ साथ अगर आप कोई भी और काम लेते हो जिसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, तो उस केस पे भी आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। तो ये एक मेजर रिलीफ आया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर मेनली ड्यू टू द जीटीए सर्विस की वजह से लोगों को, टैक्स पेयर्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो वो लेनी पड़ती है। तो ये एक मेजर रिलीफ आया है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार। थैंक यू।